नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री गांधी नेहरू परिवार के एक अन्य राजनेता राजीव गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में आज प्रकाश डालना चाहूँगा। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र के रूप में होता है और वो जवाहरलाल नेहरू के नाती थे, दौहित्र थे और भारत के 7वें प्रधानमंत्री भी वो बने। राजीव का विवाह सोनिया गांधी से हुआ जो इटली से संबंधित हैं, जो इटली की नागरिक थी, और उनके बाद में उनके 2 बच्चों का जन्म हुआ। उससे पहले राजीव गांधी कैम्ब्रिज चले गए थे, वहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और शादी के बाद 1968 में के बाद वो भारत में आए और राहुल गांधी का जन्म 1970 और प्रियंका गांधी का जन्म 1972 में होता है। राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विशेष आयोजन होता है। देश भर में पार्टी सदस्य अपने पूर्व नेता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। अगर उनके राजनीतिक प्रवेश की बात करें तो ये बहुत ही अलग तरह का प्रवेश था। राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो एक पायलट के तौर पे काम करते थे। उससे पहले उनके जो छोटे भाई संजय गांधी राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद पायलट राजीव गांधी की एंट्री होती है भारतीय राजनीति में। 1980 में वो राजनीति में आते हैं, यानी कि 80 के बाद 1981 में वो राजनीति में आते हैं और अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर वो सांसद बनते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। तो अगर हम बात करें राजीव गांधी की, तो उनकी जो राजनीतिक जीवन है वो इंदिरा गांधी की, यानी कि उनके जो परिवार में 2 जो दुर्घटनाएं होती हैं, पहले संजय गांधी की मृत्यु, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या, वहीं से उनका राजनीतिक जीवन, पहले वो एमपी बनते हैं, फिर उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मात्र 40 साल की अवस्था में भारत के प्रधानमंत्री बने, सबसे कम उम्र के भारत के प्रधानमंत्री बने, आज तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। तो 1984 में जब अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, तो उसके बाद उनको भारत का प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त होता है और अगले आम चुनाव में सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमंत्री वो बने रहे, यानी कि एक तरह से एक्सीडेंटली उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। बाद में राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें दिया जाता है। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने दिलवाया। ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं राजीव गांधी जी के बाद में। भारत यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क कार्यक्रम जो 1990 को शुरू हुआ था, और अपनी भारत यात्रा के शुरुआती बिंदु के रूप में चंपारण को उन्होंने चुना था, क्योंकि चंपारण में गांधी जी ने अपनी राजनीतिक जो यात्रा लगभग प्रारंभ की थी। और 19 अक्टूबर 1990 को हैदराबाद के चार मीनार से सद्भावना यात्रा शुरू करते हैं। चुनाव का प्रचार करते करते 21 मई 1991 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम इलिट्टे नामक आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों द्वारा राजीव गांधी की हत्या एक बम विस्फोट में कर दी जाती है। आरोप था कि राजीव गांधी परिवार के नज़दीकी बताए जाने वाले इतावली व्यापारी ओतावियो क्रातोकी ने इस मामले में बिचौले की भूमिका निभाई थी और बदले में दलाली की रकम का बड़ा हिस्सा लिया था। कुल 400 बोफोर्स तोपों को खरीदने 1.3 अरब डॉलर का था और आरोप है कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ सौदे के लिए 1.42 करोड़ डॉलर की रिश्वत बांटी थी। तो विवादास्पद रहा कुछ इतिहास, लेकिन जो व्यक्ति नहीं रहा दुनिया में, उसके बारे में जांच भी चली और इसी से जो बोफोर्स तोप घोटाला था, इसी से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के
प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये कई चीज़ें ऐसी रही जो विवादास्पद रही, लेकिन एक युवा प्रधानमंत्री जिसको एक ऐसी सोच थी कि जो क्रांति का जनक माना जाता है, कहीं ना कहीं उनका योगदान भारत के इतिहास में रहा। तो मैं इसी क्रम में इस शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। अगली वीडियो तो मैं फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।